नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ओला इलेक्ट्रिक, दूसरा है आईएफसीआई। सबसे पहले बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो ओला शक्ति की एंट्री हो चुकी है एनर्जी स्टोरेज में। ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च की है शक्ति, जो कि पहली होम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, BESS। तो ये इनका नॉन ईवी बिजनेस है। मतलब बात करें जो ओला इलेक्ट्रिक है उसके दो बिजनेस है। पहला काम उनका है, जो कोर बिजनेस, वो है स्कूटी बाइक्स वगैरह बनाना, कार्स भी बनाने की प्रोसेस में है। दूसरा का काम है होम बैटरी बनाना। तो उसमें ये लोग एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं होम एनर्जी सोल्यूशन में। तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इनकी सेल बैटरी सेल टेक्नोलॉजी, उसका नाम है 4680। तो शक्ति वेरिएंट की बात करें और प्राइसिंग की, तो 1.5 किलोवाट आवर की कीमत है 45,000। 5.2 kWh की कीमत है 1.5 लाख और 9.1 की है 2.5 लाख। करंटली अभी बुकिंग अवेलेबल है कर्नाटक में। बुकिंग अमाउंट है 999 का। कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दी है इस सेगमेंट से। तो रेवेन्यू का आउटलुक दिया है शक्ति से। Q4 2026 में इनका रेवेन्यू आ सकता है यहाँ से 100 करोड़ का। 2027 में रेवेन्यू का टारगेट है 1000 से 1200 करोड़ का। और ग्रॉस सॉरी टारगेट ग्रॉस मार्जिन रहेगा 40 से 50%। मतलब कि अगर हम इसके साथ समझे, तो इस सेगमेंट से 2027 में रेवेन्यू आएगा इनका 1000 से 1200 करोड़ का। और प्रॉफिट इनका आएगा 400 से 500 करोड़ का, अगर हम 1000 के हिसाब से निकाल रहे हैं तो। और सॉफ्ट बैंक की एक की न्यूज आई है। सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक घटाया ओला इलेक्ट्रिक में। लगातार अपना स्टेक शेयर होल्डिंग कम करती जा रही है। करंट टाइम पे उनका स्टेक है 13.53%। कंपनी ने सोल्ड की बेचे हैं 94.6 मिलियन शेयर सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की। पॉसिबल कंसर्न ये है कि मार्केट शेयर का लॉस हो रहा है, कंपनी का वीक मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी इशू है और कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, बाइंग की और सेलिंग की। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बायर्स की बात करें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उन्होंने 1.88 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, अप्रोक्स 340 करोड़ के। निपल इंडिया म्यूचुअल फंड ने 7 लाख शेयर खरीदे हैं। SBI निफ्टी स्मॉल कैप ने 3.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सेलर्स की बात करें, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 67 लाख शेयर्स बेचे हैं। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 44 लाख शेयर्स बेचे हैं। बंधन ट्रांसपोर्टेशन फंड ने 15 लाख शेयर्स बेचे हैं। अब हमारा अगला स्टॉक है IFCI। तो आई IFCI का थोड़ा सा हम समझते हैं। IFCI की एक सब्सिडी है, उसका नाम SSCIL है। जिस सब्सिडी में इनका स्टेक है 53% के आसपास, 53 से 55% के आसपास स्टेक है इसमें। और ये जो सब्सिडरी है वो स्टेक रखती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4.5% का। तो कहें तो 11 करोड़ शेयर्स, जिसकी वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्स 20 से 25,000 करोड़ की। तो इस कंपनी में स्टेक है इनका 53% के आसपास, 53 से 55% के आसपास। तो इनडायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है IFCI की NSE में 13,000 करोड़ की। इसी वजह से आजकल IFCI में तेजी चल रही है। जब इसका IPO आएगा तो भी हो सकता है थोड़ा सा शेयर भागे। टेक्निकल व्यू जान लेते हैं IFCI स्टॉक की। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनका 50 का और मेजर रेजिस्टेंस है 65 का। अगर 50 के नीचे आता है तो डाउन साइड मान लिया जाएगा।
और थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। काफी तेजी दिखाई है हाल ही के दिनों में इस स्टॉक ने। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।